तो बच्चों लोग हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोग खत्म किए हैं वार्नर थ्योरी। ठीक है, और एक और टॉपिक हम लोग खत्म कर चुके हैं EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, इस क्लास में हम लोग फोकस करेंगे आपका रिएक्शंस कैसे होता है, रिएक्शन कैसे होता है ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का रिएक्शन को पढ़ना है। यानी आज का क्लास टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन का अगर हम बात कर रहे हैं तो ध्यान देना, तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। शॉर्ट में बोलेंगे कॉम्प्लेक्सेशन कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन। तो अगर इसको हमको पढ़ना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कुछ कुछ मेटल्स का आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मेरे पास प्री रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, आपको कुछ कुछ मेटल्स का कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कितने लिगेंड से वो बाइंड करना चाहता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स या नंबर ऑफ सेंटर्स जिससे वो आपका मेटल क्या करना चाहता है, बाइंड करना चाहता है, बाइंड करना चाहता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, उसको आप याद कर लोगे। तो जनरली जितना जितना आपके पास अवेलेबल होता है, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं कि यहाँ पे हम लिस्ट कर चुके हैं। तो इस एग्जाम्पल को बस आपको याद कर लेना एक बार। ठीक, तो जब भी स्कैंडियम रहेगा तो स्कैंडियम हो गया पहला मेटल, और इसके ग्रुप में और क्या होता है, तो वाई और एल होता है। तो यहाँ वाई एल दिखाया हुआ है। ठीक है, तो स्कैंडियम हो या वाई एल हो, आप क्या करना, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी सेंटर में जो कॉलम बना हुआ है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, यानी कितना लिगेंड से बाइंड करना चाहता है। ठीक है, तो बोला गया स्कैंडियम जो होता है, स्कैंडियम 6 लिगेंड से बाइंड करना चाहता है। ठीक है, टाइटेनियम का बात करते हैं तो ये भी 6 लिगेंड से बाइंड करना चाहता है। अब टाइटेनियम का ग्रुप में और कौन कौन सा एलिमेंट होता है जी, तो जर्कोनियम, हॉफनियम। जो वैंडियम है, वैंडियम भी 6 लिगेंड से बाइंड करना चाहता है। ठीक है, और ग्रुप में और कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो NBTA। क्रोमियम जो है, क्रोमियम भी 6 लिगेंड से बाइंड करना चाहता है। और और इस क्रोमियम के ग्रुप में और कौन कौन सा एलिमेंट है जी, तो मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। मैंगनीज भी 6 लिगेंड से बाइंड करना चाहता है। ठीक है, इसी ग्रुप में फर्दर कौन सा एलिमेंट होगा, तो TC टेक्टिनियम और RE रेहोनियम। ठीक है, तो MnTCRe। ठीक, नेक्स्ट है आयरन। तो यार यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो आयरन का जनरली होता है 6। तो आयरन जनरली 6 शो करता है, यानी आयरन जनरली 6 लिगेंड से बाइंड करना चाहता है। बट अगर लिगेंड होगा कार्बन मोनोक्साइड, तो उसके साथ लोग पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स FeCO5, FeCO5। इसका मतलब है कि अगर कार्बन मोनोक्साइड होगा तो लिगेंड का जो नंबर होगा उसमें 5 लेना, 5 होगा, इसलिए यहाँ 5 लिखा हुआ है कि लिगेंड का टाइप अगर लिगेंड अगर कार्बन मोनोक्साइड होगा तो लिगेंड का नंबर कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, लिगेंड अगर हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन लिगेंड में आपको पता है कि हीमोग्लोबिन में कितना सेंटर है, 4 सेंटर है। यानी मतलब हीमोग्लोबिन के अंदर 4 अलग अलग रिंग होता है। ठीक है, और हर रिंग में एक नाइट्रोजन, हर रिंग में एक Rn+2 होता है। और हर जो प्लस Rn+2 होता है उसमें कितना नाइट्रोजन होता है, 4 नाइट्रोजन होता है। यानी हीमोग्लोबिन के आयरन में हर जगह 4 नाइट्रोजन को डोनेट कर रहा है। यानी ये 4 लिगेंड के इक्विवेलेंट है। तो हीमोग्लोबिन वाले फिगर में आपका जो आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आयरन का जनरली 6 होता है। अगर कार्बन मोनोक्साइड होगा तो उसके इसमें कितना लेना है आपको, 5 लेना है। हीमोग्लोबिन होता है क्या लेना है, 4 लेना है। ठीक है, अब आयरन के ग्रुप में कौन कौन सा मेटल होता है जी, तो होता है रूथेनियम एंड ओस्मियम। याद रखना इसको आप। ठीक है, RuNOS। अगला बात है करते हैं हम लोग कोबाल्ट। तो जब भी बात करते हैं कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जनरली 6 होता है। जनरली क्या होता है, 6 होता है। कभी कभी कोबाल्ट 4 शो करता है। कब शो करता है जी, जब हाइड्रोजन X- होगा।
मतलब हलाइड आयन के साथ 400 करता है जनरली, ठीक है। तो कोबाल्ट जनरली कोबाल्ट का 6 होता है और 400 करेगा जब आपका हलाइड आयन होगा, जब आपका हलाइड आयन होगा। बात करते हैं निकल का, तो निकल ध्यान देना, निकल का जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 4 होता है। क्या होता है, 4 होता है। निकल का कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, चलो 4 होगा। 6 कब होता है निकल में, 6 कब शो करेगा, जब लिगेंड होगा वाटर अमोनिया ईएन। ईएन मतलब, ईएन इसको बोलते हैं, ईएन इसको बोलते हैं एथिलीन डाइमीन को, यानी इस बाइडेंटेड लिगेंड को हम शॉर्ट में बोलते हैं ईएन। तो ईएन जब भी हम लिखेंगे इसका मतलब आपको समझ में आ चाहिए कि हम इसके बारे में लिख रहे हैं। तो ये आपका ईएन हुआ, ये आपका ईएन हुआ, ठीक है। हम्म, तो ये समझ में आना चाहिए। अब ध्यान देना, तो निकल, निकल में क्या होता है, 4 शो करता है, ठीक है। 6 कब शो करेगा, जब वाटर हो, अमोनिया हो, ईएन हो। यानी इसका मतलब जब लिगेंड न्यूट्रल होता है ना, लिगेंड न्यूट्रल मतलब वाटर इन अमोनिया, या फिर ईएन क्या है, ईएन में देखोगे तो ईएन में भी तो अमोनिया ही है ना। ईएन में दो दो NH2 है, मतलब क्या हुआ, एन सेंटर ही तो है। अमोनिया भी एन सेंटर है और ईएन में भी क्या एन सेंटर ही है, ठीक है। तो ये ध्यान दोगे। बात करते हैं कॉपर का, यार कॉपर में क्या होता है, 400 करता है, ठीक है। और जिंक में क्या होता है, जिंक में 400 करेगा। 6 कब शो करता है जिंक में, जो वाटर और अमोनिया उसके में 600 करेगा। बाकी जगह क्या करता है, 400 करता है जिंक में, ठीक। अब ध्यान देना, आपको पहले पता होना चाहिए कि उस ग्रुप में एलिमेंट और कौन कौन है। तो कोबाल्ट के ग्रुप में और कौन होता है, तो RH रोडियम इरिडियम होता है। निकल वाले ग्रुप में क्या है, PDPT है। कॉपर वाले ग्रुप में क्या है, AG और AU है। और जिंक वाले ग्रुप में क्या होगा, CD मरकरी होगा, ठीक है। तो हम लोग ग्रुप के अकॉर्डिंग याद इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आपको इधर का आपको पीटी दे दिया, तो पीटी का प्रॉपर्टी को हम निकल से स्टडी कर सकते हैं। अगर निकल 4 लिगेंड को अगर एक्सेप्ट करना चाहता है तो पीटी भी कितना करेगा, पीटी भी 4 को करना चाहेगा। तो इससे हम लोग आइडिया को एक्सटेंड करने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आपको ग्रुप बाई आपको एलिमेंट्स याद होना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान देना, इस पूरे प्रोसेस में अगर बोलते हैं एजी, एजी आपको पता है कि एजी दो लिगेंड दो, इसका एजी का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है जब आपका लिगेंड होगा सीर माइनस अमोनिया। हम लोग पढ़ चुके हैं कि एजी दो लिगेंड लेके अपना कॉम्प्लेक्स को बनाता है। तो सीएन हो या अमोनिया हो, उसमें दो लिगेंड आप ऐड करोगे, यानी इसका कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, 2 होगा एजी वाले केस में, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ये आपको इन्फॉर्मेशन आपको याद होना चाहिए आगे जाने के लिए। अब ध्यान देना, अब आते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन पे। तो जब भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन रहेगा तो उसमें उसमें कुछ की पॉइंट्स है। की पॉइंट क्या है, तो ध्यान दोगे। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन की पॉइंट का आपके पास हो, चलो ड्यूरिंग रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन जनरली oxidation state, during reaction generally oxidation state of central metal do not change। यानी आपका सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन में जनरली चेंज नहीं करता है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कब बनता है, तो बोला गया है अगर आपका अनायन कॉमन हो जाएगा, अनायन बिकम कॉमन, अगर आपका अनायन कॉमन हो गया तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। अब इसका मतलब समझ, ठीक है, इसका मतलब समझ, इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं कि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है FeCl2 और बोला है FeCl2 में डालेंगे KCN तो क्या होगा। तो ध्यान देना, अगर मानते इसमें डाल रहे हैं KCN एक्सेस में, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो साइनाइड आयन है वो सील को रिप्लेस करेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या बनेगा, FeCN होल ट्वाइस, ये हो गया रिप्लेसमेंट। अभी भी क्या KCN एक्सेस में है, तो अब डालेंगे KCN। तो अब क्या होगा, यहाँ पे भी सीन माइनस आयन है और यहाँ पे भी क्या सी एम आयन है, यानी आयन का एक्सचेंज वाला काम खत्म हो चुका है, यानी दोनों का आयन कॉमन हो चुका है। अब आयन कॉमन होते ही क्या होगा कि अब बनेगा कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तो क्या होगा, यहाँ तो आयरन का स्टेट क्या +2 है, यहाँ पे आयन का एक्सचेंज के बाद ही क्या +2 रहेगा। तो आगे भी क्या हो, +2 होगा, क्योंकि हम क्या बोले हैं कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन में आपका सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन कैसे सोचेंगे, तो ध्यान देना, इसका अगला स्टेप हम बात कर रहे हैं। तो आप देखो कि आयरन आयरन में लिगेंड कौन है, सीन है।
अब देखना पड़ेगा कि आपका आयरन का कोऑर्डिनेशन में कितना होता है। तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इज 6। इसका मतलब आयरन 6 लिगेंड को अटैच करेगा। तो आयरन के पास कितना सीएन को डालोगे, तो आयरन के पास 6 सीएन ऐड होगा। ठीक है, अब चूंकि आयरन +2 शुरू से था, आयरन के चार्ज +2 है और 6 सीएन का चार्ज क्या होगा -6, तो ब्रैकेट पे चार्ज कितना लगेगा, तो यहाँ +2 है -6 है, तो ब्रैकेट पे चार्ज होगा -4 का। ठीक है, और इस -4 को बैलेंस करने के लिए आपके पास क्या है, तो आपके पास है K+, यानी केसीएन का जो K है वो आपके पास होगा। ठीक है, तो K, तो यहाँ पे चूंकि चार्ज नेगेटिव है तो यहाँ पे कितना लगा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे हम लोग K4 लगा देंगे। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ जो नेगेटिव है उसको हटा दो, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये यानी FeCl2 को तुम ट्रीट करो केसीएन से, तो फटाफट आप सोच सकते हैं कि आयरन में 6 लिगेंड अटैच करेंगे, यानी Fe के साथ 6 सीन अटैच करोगे। एपिक एसिड +2 होता है, तो यहाँ पे -4 आएगा और -4 को बैलेंस करने के कितना लेंगे, तो के लेंगे 4। आप सिंगल स्टेप में सोच सकते हो, कि कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा। ठीक, यहाँ आपको समझ में आ चुका होगा। ध्यान देना, आपके पास यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग क्या करो, इस एग्जाम्पल को देखो कि आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, सर हाँ अनन्या। सर वो केसीएन जो एफसीएन के बाद जो स्टेप था वो वाला सर थोड़ा फिर से समझाते। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आप लोग के लिए। देखो यहाँ पे बच्चा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे मान लो एक नया नया क्वेश्चन ले रहे हैं हम कि यहाँ पे FeCl3 है। ठीक, यहाँ पे डालता है मान लो KCl, तो क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो पहले देखो कॉम्प्लेक्स बनेगा कि नहीं बनेगा वो समझ में आना चाहिए। तो अगर मान लो KCl एक्सेस में है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आयन का एक्सचेंज होगा, तो यहाँ पे Cl है उसको रिप्लेस, किससे रिप्लेस हो जाएगा, CN से। तो यहाँ पे +3 था आयरन स्टेट, यहाँ पे +3 स्टेट में है, तो फर्स्ट स्टेप में आपका आयन का एक्सचेंज हो गया। अगले स्टेप में क्या होता है कि केसिन अभी भी है, क्योंकि केसिन एक्सेस में था, तो यहाँ पे CN है और यहाँ भी CN है, तो आपका अनायन क्या होगा, कॉमन हो गया। अनायन कॉमन है तो एक होता ही क्या होता है, आपको कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसमें देखोगे तो आपको पता है कि ऑक्सीडेशन, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन कितना होता है, तो 6 होता है, यानी इसमें 6 लिगेंड अटैच करेंगे हम लोग। तो 6 लिगेंड कौन सा अटैच होगा, तो CN-, और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, तो +3 -6 क्या होगा, CN का -6, क्योंकि 6 CN है और +3 आयरन का, तो नेचर क्या होगा, -3, या -3 होगा। इस -3 को बैलेंस करने के लिए आपके पास कौन सा आयन है, K+ आयन है, आपके पास K+ आयन है, तो K+ बाहर आएगा, कितना है बाहर आएगा जी, तो 3 नेगेटिव के लिए कितना होगा, 3 K को डालोगे आप बाहर में, यहाँ पे क्या होगा, K3 आ जाएगा। ठीक, यस सर। अनन्या यस सुन रहा सर। है? ठीक है, यस सर। हम्म, तो चलो बच लो, बाकी क्वेश्चन तो आप लोग ट्राई करो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखो इसका बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। तो आप लोग देखो, आप लोग को डाउट्स हो रहे थे यहाँ, तो मैं पूछ लो। मरकरी वाला में, निकल वाले में KCN है और एक KCl है। ठीक है, COCl3 KCN एक्सेस, ये देख लो आप लोग, FeCl3 के SCN देख लो। ठीक है, तो यहाँ तो देखो, यहाँ तक को डाउट हो मैं पूछ लो फटाफट, और डाउट नहीं है तो मुझे बताओ जल्दी फास्ट। सर HG का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना? हाँ 4 है, जी का 4 है कोऑर्डिनेशन पर। ऊपर जो कोऑर्डिनेशन वाला जो टेबल हम शो किए थे वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वो याद नहीं होगा तो फिर ऐसे बना नहीं पाएंगे। यस। ठीक, ठीक है, बच्चों लोग आपको एक क्वेश्चन यहाँ तक हो जा रहा है आप लोग को। आप किसी को यहाँ पे दिक्कत हो ध्यान देना कि यहाँ पे देखो लिगेंड कौन सा होता है, KCN एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें इसमें K+ होगा, एक अलग कर दे, और SCN- एक अलग हो जाएगा। यानी इसका फिगर देखेगा
तो ऐसा कुछ होता है। और चार्ज नेगेटिव जो होता है वो एस एस पे होता है, इसको होता है थायोसाइनाइड आयन। ठीक, तो अब ये वही काम करेंगे। पहले क्या होगा, सीएल को एचसीएल रिप्लेस करेगा। यहाँ +3 है, +3 में तो 3 रिप्लेस किया, यहाँ पे एक्सेस में है तो इसका मतलब क्या होगा, अब बनेगा कॉम्प्लेक्स। तो आपको पता है कि आयरन के कोऑर्डिनेशन में कितना होता है, 6, तो 6 लिगेंड आएगा। और चार को बैलेंस करने के लिए बाहर 3 पोटेशियम ले लेंगे। तो इस तरह से इसको आप सोच सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन जो है उसको ध्यान देना। एक सेकेंड, यहाँ ध्यान दोगे। NiCl2, NiCl डालो KCl, तो इसमें लेकिन Cl माइनस है तो 4 Cl माइनस आएगा। तो निकल +2 स्टेट में है, 4 Cl को लेंगे तो क्या बनेगा, NiCl4। और ब्रैकेट में बाहर होगा -2, उस -2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 पोटेशियम ले लिया गया, 2 पोटेशियम ले लिया गया। ठीक, तो इस तरह से बन जाएगा K2NiCl4। ठीक, अगर अमोनिया डालोगे तो अमोनिया होता है न्यूट्रल लिगेंड, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अमोनिया वाले में क्या होता है, निकल का कोऑर्डिनेशन में 6 होगा। इसका मतलब निकल में 6 अमोनिया जोड़ेंगे, तो 6 अमोनिया जोड़ लिए। तो अमोनिया चूंकि न्यूट्रल लिगेंड है, Na के जो +2 चार्ज है वो बाहर ब्रैकेट पे चला जाएगा। और चार्ज को बैलेंस करने के लिए बाहर में 2 सील लगा देंगे, बाहर में 2 सील लगा देंगे। सिमिलरली अगर डालते हैं पानी, तो वाटर लिगेंड भी क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन में जो निकल का होता है वाटर के लिए कितना होता है, 6 होता है। तो NiH2O6, NiH2O6 ये हो जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी लिगेंड अटैच कर दिए। अब चूंकि वाटर न्यूट्रल लिगेंड है तो उसका जो +2 चार्ज निकल का जो +2 चार्ज है वो ब्रैकेट के बाहर दिखेगा आपको, +2। अब इस +2 को बैलेंस करने के लिए सी लगा देना, अब सी लगा देना। ठीक है, यहाँ तक ये निकल वाला केस हो गया। बात करते हुए चलो कॉपर वाला केस। तो ध्यान ना, कॉपर में अगर अमोनिया डालेंगे, अमोनिया, तो अमोनिया में क्या करोगे, तो कॉपर में 4 अमोनिया को जोड़ देना। कॉपर +2 स्टेट में है, अमोनिया पे चार्ज 0 है, तो ब्रैकेट में चार्ज कितना आएगा, +2 आएगा। और इस +2 को बैलेंस करने के लिए जो सल्फेट आयन है इसको लास्ट में डाल देंगे यहाँ पे, तो बनता है CuNH3 CSO4। ठीक है, इसका नाम होता है स्विजर रिएजेंट। क्या होता है, नाम होता है स्विजर रिएजेंट। इसका कलर होता है डीप ब्लू कलर, कलर होता है डीप ब्लू कलर। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ध्यान रखना, इसी में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट चीज याद हो गया, तो दो बात हम बोलने वाले हैं। दोनों चीज आई थिंक यहाँ पे समझाया हुआ है, तो दोनों चीज मैं एक्सप्लेन कर देना आपके लिए। तो पहला चीज बोल रहे हैं हम, जब भी आप कॉम्प्लेक्स का बात करते हो ना, और आपका सेंटर मेटल कॉपर होगा, तो ध्यान देना कॉपर का 2 स्टेट पॉसिबल है, एक है क्यूब्रिक +2 और एक है क्यूब्रस +1। तो बोला क्या गया है कि कॉपर इन कॉम्प्लेक्स यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉपर जो होता है, तो कॉपर इन कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट एज जनरली एग्जिस्ट एज +1 स्टेट, यानी कॉपर +1 में एग्जिस्ट करता है, कब, जब कॉम्प्लेक्स होगा तो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। तो कॉपर का स्टेट क्या होता है, +1 होना चाहता है, कब, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है ध्यान देना। तो ध्यान दो, जैसे कॉपर का हम बात करते हैं तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कॉपर होता है आर्गन 310 4s1, आर्गन 310 4s1। इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्योंकि निकलना है 4s से, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बन गया कॉपर प्लस। यहाँ से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकलना मुश्किल होता है क्योंकि ये 310 से निकलता है। इसका जो I2 होता है, I2 काफी लार्ज होता है। अब ध्यान देना, कॉपर से अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी काफी ज्यादा देना पड़ेगा, तो तभी निकलेगा
जब आपका सॉल्वेंट होगा वाटर, यानी एक्वस मीडियम में कॉपर प्लस टू बनता है। क्यों बनता है कि वन से कॉपर प्लस टू बन जाएगा तो इसमें वाटर जो यानी हाइड्रेशन हो रहा है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी वाटर का इंट्रैक्शन जो बढ़ जाएगा। कब? प्लस टू बनने पे। तो आपका जो हाइड्रेशन एनर्जी निकलेगा वो इस आई टू को कंपनसेट कर देता है, यानी आपको जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी लार्ज है, लेकिन जब कॉपर प्लस टू बन जाएगा तो आपका हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जहाँ पे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी निकल रहा है वही क्या होगा, इस आई टू यानी सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या करेगा, कंपनसेट कर देगा। इसलिए एक्वस मीडियम में आपका कॉपर प्लस टू बनना चाहता है। एक्वस मीडियम में क्या है, कॉपर प्लस टू बनना चाहता है। ठीक। लेकिन पॉइंट है कि अगर बात करते हैं कॉम्प्लेक्स में, तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि आपका जो कॉपर है, कॉपर के अराउंड में क्या होता है, वाटर नहीं आ पाता, क्या होता है, लिगेंड्स आ जाता है। ठीक है, यानी इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कॉपर के अराउंड लिगेंड आ जाएगा। अब लिगेंड आ जाएगा तो लिगेंड एक बॉन्ड क्रिएट कर देगा, लिगेंड एक बॉन्ड क्रिएट कर देगा। अब क्या है, इस बॉन्ड के कारण कॉपर वाटर से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, और वाटर से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, कॉपर प्लस से कॉपर प्लस टू बनना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यानी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जो होता है वाटर से इंटरेक्शन को ब्लॉक कर देता है। यानी इसका मतलब जो कॉपर प्लस प्लस से कॉपर प्लस टू बनने का जो एनर्जी का डिमांड है, जो एनर्जी का डिमांड है वो पूरा नहीं हो पा रहा है। पूरा नहीं हो पा रहा है इसका मतलब क्या होगा, कॉपर प्लस से कॉपर प्लस टू नहीं बनेगा। इसलिए बोला गया है कि कॉपर इन कॉम्प्लेक्स में आपका प्लस वन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे यहाँ देखोगे, या फिर हम लोग देखे तभी CuNH3 कॉल फोर, लास्ट एग्जाम्पल। इसमें भी क्या है, इसमें देखोगे इसमें कॉपर प्लस टू स्टेट में है, यहाँ प्लस टू स्टेट में है। बट बोला गया है कि जनरली कॉपर का स्टेट होता है प्लस वन, कब, जब होगा कॉम्प्लेक्स, जब होगा कॉम्प्लेक्स। वही यहाँ समझाया हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि अगर कुछ ऐसा दिया हो आपको कि Cu है, CuCl2 प्लस KCl, तो इसमें क्या बनेगा, तो यार यहाँ पे कॉपर का स्टेट प्लस टू है। तो अगर मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स अब बनाने की सोच रहे हो, जैसे कॉपर का स्टेट प्लस वन कर दो, प्लस वन कर दिए। अब आपको पता है कि कॉपर को कोऑर्डिनेशन पर कितना होता है, चार होता है, तो चार लिगेंड अटैच कर देंगे हम लोग। तो प्लस कॉपर का प्लस वन है और लिगेंड का क्या होगा, -4। तो ब्रैकेट के ऊपर चार्ज कितना होगा, तो ब्रैकेट ब्रैकेट के ऊपर चार्ज बनेगा -3। इस -3 को बैलेंस करने के लिए आपको के लगाना है, के कितना लगाना है, 3 लगाना है। तो आपका फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ऐसा, K3CuCl4। ठीक है, कुछ लोग इसको बोलते हैं, कुछ इसको बोलते हैं इस तरीके से, कॉपर के कंपाउंड्स में अगर डालेंगे KCl या इस तरह का चीज तो क्या होगा, तो बनेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 314। कभी कभी कुछ लोग उसको नंबर के फॉर्म में याद करने बोलेंगे आपको। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया 314, यानी 3 है बाहर मेटल, कॉपर है, कॉपर का एक, कॉपर हो गया एक और साइनाइड हो गया 4। इसको बोलेंगे कॉपर का केसिन के साथ रिएक्शन के बाद कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है जिसका नंबर होता है 314। 3 मेटल, 3 बाहर का मेटल, एक सेंट्रल मेटल और 4 लिगेंड। ठीक है, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो। ये हो गया कॉपर के बारे में, ये हो गया कॉपर के बारे में। ठीक, अब ध्यान रहा कि आपके पास ब्लू पेट्रोल का आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, ब्लू पेट्रोल का फॉर्मूला है C4.5H2, ये होता है ब्लू पेट्रोल। इसका एक्चुअल फॉर्मूला ऐसा होता है, यानी कॉपर में 4 वाटर होगा अटैच एज ए लिगेंड की तरह, और बाहर में क्या होगा, बाहर में सल्फेट होगा और एक H2 होगा। इस तरह से होता है। ठीक है, बहुत लोग क्या करता है, इसका फिगर जानना चाहता है, ये फिगर भी जान लो यार। तो कॉपर प्लस टू में क्या होता है कि 4 वाटर मॉलिक्यूल एज ए लिगेंड की तरह उसमें डोनेशन करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और देखना, जो सल्फेट आयन बाहर बाहर साइड होता है, ये हो गया सल्फेट आयन। और एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ बीच में रहता ट्रैप। इस वाटर मॉलिक्यूल का इस H के साथ बनता है H बॉन्डिंग, क्या बनता है, H बॉन्डिंग।
यहाँ पे H बॉन्डिंग है और यहाँ पे H बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे H बॉन्डिंग बन गई इस O के साथ, और यहाँ जो निगेटिव है, यहाँ जो O नेगेटिव है वो इस H के साथ बनाएगा H बॉन्डिंग, इस तरह से बनता है, ठीक है। बीच वाला जो वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप है इसमें 4 H बॉन्ड बनना है, 4 H बॉन्ड बनता है। और पूरे फिगर में देखो तो ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड H बॉन्ड, और सल्फेट और कॉपर प्लस 2 में क्या है, आयनिक बॉन्ड है, तो आयनिक बॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है। और अंदर मॉलिक्यूल में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है। अल्टीमेटली इस फिगर में कोवेलेंट बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है, H बॉन्ड भी है और आयनिक बॉन्ड भी है, ठीक है। यानी सारा बॉन्ड टाइप इसमें अवेलेबल होगा। ये हो गया आपका ब्लू विट्रोल का फिगर, ठीक। अब ध्यान देना इसी में कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन में एक लास्ट चीज हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको बता देता है आपको। जब भी आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, तो आपको बता भी चुके हैं, हम दोबारा बता रहे हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपका जो कोबाल्ट प्लस 2 है वो प्लस 3 में कन्वर्ट होता है। वही यहाँ समझाया हुआ है कि यहाँ कोबाल्ट का प्लस 2 स्टेट है, लेकिन केसिन स्ट्रॉन्ग है तो कोबाल्ट प्लस 3 में चला जाएगा। यानी क्या होगा, कोबाल्ट का प्लस 2 को प्लस 3 भेज दे तो अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा, Cu। अब यहाँ पे शेड प्लस 2 नहीं, यहाँ प्लस 3 हो चुका है, Cn-6। जब Cn-6 लोगे तो चार्ज कितना आएगा ब्रैकेट पे, तो ब्रैकेट पे आएगा -3। इस -3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे K कितना लोगे, तो K हो जाएगा बच्चों, K हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से आप सोच सकते हो, इस तरह से आप सोच सकते हो, ठीक है। अब इसमें लास्ट किस आपको याद जो करना मैं बता दे रहा हूँ। ये हो गया किसके लिए, कोबाल्ट के लिए समझ में आ गया कि कोबाल्ट का प्लस 2 प्लस 3 में आता है कब, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब ध्यान देना एक होता है हाइपो। अब हाइपो थोड़ा याद रखोगे, जैसे यहाँ देखना ये ब्लू विट्रोल का फिगर आपको बना के दिखाया हुआ है, ठीक है। अब होता कि और कोबाल्ट का जो सिचुएशन है वो भी यहाँ बताया हुआ है, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक लिया हुआ है जिसको हम पढ़ाएंगे अभी, वो पढ़ाया नहीं अभी तक आपको, ठीक है। एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाने के बाद बेटर समझ में आएगा, CFT पढ़ाएंगे तो बेटर समझ में आएगा, ठीक है। इसको वेट कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कॉपर जहाँ पे प्लस 2 स्टेट होगा उसमें अगर हाइपो डालोगे, हाइपो मतलब सोडियम थायोसल्फेट, तो कॉपर के प्लस 2 स्टेट में अगर हाइपो डालोगे ना, हाइपो मतलब सोडियम Na2SO3, तो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर 465। इसको आप याद करने का तरीका बता रहे हैं, इसको आप बना नहीं पाओगे, इसको याद रखना कि हाइपो ऐड करने पर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर 465, मतलब NF4Cu6H2O3 जो लिगेंड है उसका नंबर होता है 5। इसको आप ऐसे याद रखोगे कि हाइपो डालने पे कॉपर में प्लस 2 शेड में आपका बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर 465 NF4Cu6H2O3 होल 5, ठीक है। इसके साथ बच्चों लोग हम लोग का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन का टॉपिक खत्म होता है, ठीक है।